बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो औरतें हैं बहुत ही मेहनत करती हैं और वो सारा दिन रोटियां बनाने में उनका वक्त गुजर जाता है। और ये देखिए इतनी ज़्यादा हमने रोटियां बनाई हुई थी, हमारे काफ़ी लगी और किस तरह हम जल्दी से मिनटों में अपना टाइम ज़ाय किए बगैर ये रोटी बना सकते हैं। और चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो कि आपको मैं 2 टिप्स बता दूँ कि ना जो तवा होता है ना, ये जो धात वाला है, इसको आप गरम गरम ही साफ़ कर लेना तो सारे इसके जिस तरह ये देखें वो बन रही हैं, ठीक है, और चिमटे से बन के उतर रहे हैं तो वो सारा कालज ना जल्दी से उतर जाती है। और दूसरी टिप ये है कि आटे वाले ड्रमी के ऊपर आप कवर चढ़ा दें ताकि पानी जो है ना वो कोई भी नमी वगैरह ऊपर से ना नीचे ना चली जाए। इस तरह ध्यान से आपने जो है वो करना है ताकि फिर कीड़े वगैरह ना डले। गर्मियों का मौसम है और ये कीड़े बहुत ज़्यादा डल जाते हैं। सो आपने इन 2 महीनों में एक तो आटा थोड़ा पिसवाना है और दूसरा जो है ना वो हवा का ख्याल रखना है, नमी वगैरह का ख्याल रखना है। और बेलन वगैरह हम जो बनाते हैं तो हमें डेली धोना पड़ता है। आप बनाएं रोटी और इसको आटे वाले ड्रमे में ही रख दें तो आपको ज़्यादा डेली धोना भी नहीं पड़ेगा, आपका बेलन ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इस तरह जो है ना बेलन डेली धोने से भी ख़राब हो जाता है। ये तो स्टील का है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होती है धोना, रखना, सुखाना, फिर वो करना, फिर रोटी बनाने में वो चिपक रहा होता है। सो आप इस तरह इसमें रख सकते हैं। अब इसमें छलनी वगैरह हर चीज़ जो है ना आप डाल के इसमें रख दें। और किसी डब्बे में है तो आप डब्बे में डाल के रख लें जिसमें भी आपने आटा रखते हैं। और अब हम चलते हैं रोटियों की तरफ कि हम कैसे थोड़े से वक्त में जो है ना अपनी ढेर सारी रोटियां बना सकते हैं। पहले तो आपने क्या करना है, जो भी आटा है उसके सारे के जो है ना वो पेड़े करके रख लेने हैं। पेड़े आपने अच्छे से करने हैं क्योंकि अगर आपका पेड़ा अच्छा बना होगा तो आपकी रोटी भी बहुत ही अच्छी आएगी, ठीक है। इस तरह आपने पेड़ा कर लेना है और थोड़ा सा पेड़ा आपने ले लेना है। छोटा पेड़े बनाए, छोटी रोटियां बनाएं और क्योंकि अच्छी से सिकेंगी भी और पतली भी बनेंगी। अच्छा, इस तरह आपने इसको कवर करके रख देना है क्योंकि मक्खियों का सीज़न है और मक्खियाँ तो आती ही रहती हैं, चाहे आपका कमरा घर बंद है या जो भी है। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो उसको वो ना करे, डिस्टर्ब ना करे और सिकड़ी वगैरह भी ना आए इससे। तो आपका 2 चीज़ें बचत हो जाएगी, ठीक है। जो पहला पेड़ा बनाया था वही आपने लेना है क्योंकि वो नरम हो चुका होगा। उसको लेके आपने इस तरह प्लेथन लगाना है दोनों साइड से और फिर इस तरह ये साइडों से आपने किनारे पतले कर लेने हैं उंगली की मदद से। फिर दरमियान में जो मोटा हिस्सा होगा उसको ऐसे टैप कर लेना है, फिर ऐसे थोड़ा सा कर लें ताकि वो बराबर हो जाए। और फिर बेलने की मदद से एक सार कर लें या जैसे भी आपको ईजीली लगता है। सो ये आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरी बहनों को रोटी बनानी आती है लेकिन उन लोगों के लिए जो ये न्यू है, इस तरह आपने जो है ना 3-4 रोटी के वो बना के रख लेने हैं पेड़े। और फिर आपने दोनों तवे जला के ना 2 आपने तवे रख लेने। अगर तवा नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई रख लें या कोई और चीज़ रख लें, फ्राई पैन रख लें या कुछ भी जो है ना, ताकि पर उसमें छोटे आपने फिर पेड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह हमारे पास तो दोनों थे, एक लोहे का और एक उसका था धात का। सो यहाँ पे आपने एक बड़े हल्के मेरा एक तेज़ आंच होता है, ऐसा होता ही अक्सर कि एक गैस तेज़ हवा वो आंच दे रहा होता है, एक कम दे रहा होता है, तो आपने दोनों पे डाल देने हैं। जो कम वाला है वो थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, इतना हमारी दूसरी रोटी तैयार हो जाएगी। सो ये मेरी टिप है कि जो है ना इस तरह हम 2 तवे यूज़ करेंगे क्योंकि एक ही वक्त में दोनों डलते जाएंगे दोनों तवों पे तो रोटी जल्दी बनती जाएगी। वरना एक तवे बनेगा वो सिकेगी फिर दूसरा डलेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब देखें इतना दूसरा वो बन रहा है तो हम दूसरे पे डाल देते हैं, फिर वो पक जाएगी, उस पर ये वाला रोटी उधर तरह ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस पर हम न्यू डाल देंगे और इसको जो है ये हम सेक लेंगे। सो इस तरह हमारा टाइम बहुत कम लगेगा और कम वक्त में हम जो है ना वो ढेर सारी रोटियां बना लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर नहीं भी आई ना, ये देखें मैंने वो हमारी रोटी उतार लिया, वो सिक रही है और दूसरे जो मैंने बना के इस तवे पे रख देनी है और जिस पे पहले रोटी पड़ी है। अब ये देखें ये मैं उठा के उस पिछले तवे पे लेके जा रही हूँ क्योंकि वो उस पर बन चुकी है तो अब उसको सेकना है। तो ये जो वाली है इस तरह इस पर पकेगी उतना हमारे उस तवे का वो काम हो जाएगा, ठीक है। और गर्मियाँ हैं तो मैं बहनें आपस में मिल के बना लें, देवरानियाँ जेठानियाँ और नंदे हैं तो वो भी मिल के बना लें तो जल्दी जो है ना वो बन जाएगा, काम आसान हो जाता है, ठीक है। और आप एक तो इस तरह सीख भी लेते हैं और दूसरा मदद भी हो जाती है। इंसान के नाते हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। इस तरह आप जो है वो दोनों करके आपके पके ये देखें
वो जो हमने उतार के इस पे डाली थी, ये तकरीबन रेडी हुई हुई है, बस इसको सिर्फ हमने सेकना है। अब इस तवे पे दूसरी वही जो पिछली हो रेडी हो गई थी वो उतार के रख लेंगे और दूसरे तवे पे हम न्यू डाल देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर सेकना है तो आपने चारों तरफ से इसको सेकना है अच्छे से, चारों किनारों पे, ताकि रोटी कच्ची ना रहे, ठीक है। और इस तरह आप रोटी को उछालेंगे तो दूसरी तरफ से आप उसको पकड़ सकते हैं और दोबारा आसानी से आप वो कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए पेड़े भी हुए हुए हैं, तो पेड़े हमें करने में भी तंगी नहीं होगी, बस सिर्फ रोटियां डालते जाएंगे बड़ी करके, और हमारा जो है ना वो जल्दी से हमारी काफ़ी सारी रोटियां तैयार हो जाएंगी। आपने शुरू में मेरा देखा ही था कि हमने 25-30 रोटियां जो है ना तकरीबन बनाई हुई थी, क्योंकि घर में हमारे काम वाले होते हैं तो उनको देनी पड़ती हैं। और इस तरह जो है ना हमारा काफ़ी सारे वक्त लग जाता है रोटी बनाने में, इतनी गर्मी है और एक रोटी बनानी इतनी मुश्किल हो रही होती है। खैर हम जो है ना, आप हमारी मेरी प्यारी बहनें, अपनी उम्मीद है ये टिप उनके लिए फ़ायदेमंद होगी और वो इस तरह अपने कम वक्त में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटियां बना सकते हैं और बग़ैर गर्मी के। और आपने जो पेड़े और रोटियां बेल के रखनी है ना, तो वो कैसे बेल के रखनी है, आप हवा के नीचे वो करें, फिर बाद में बस गैस जलाएं और रोटी डालते जाएं और वो करते जाएं। अगर आपने रोटियां भी वो करके रखनी है तो आप उन पे प्लेथन लगा लें, मतलब कि खुश्क आटा लगा लें या ऑयल लगा लें, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े ना, या शॉपर का ऐड रख लें या कोई कपड़ा बना के रख लें। इस तरह आप जो है ना वो इनको रोटियों को बना के रख सकते हैं। ये देखें हमारी रोटियां तैयार हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।